अरे वाह भगवान, आज मैं सुबह उठी तो सपनों में अपने देवर की याद आ रही थी। हो सकता है मेरा देवर आता ही होगा। चलते हूँ, अपने देवर का यहीं पे इंतजार करूंगी। आप देख रहे हैं कि मेरा चेहरा उदास है भाभी माँ, इसलिए मुझसे सवाल पूछ रही हैं। भाभी माँ, आपको यहां पहुंचाकर मैं जब घर गया तो हमने देखा कि बड़े भैया अपनी दूसरी शादी रचा लिए। क्या तुम्हारे बड़े भैया दूसरी शादी रचा लिए? तुम कैसे बात करते हो देवर? तब क्या हुआ? और जो नई भाभी घर में आई, एक दिन माँ से लड़ाई कर रही थी। मैं वहां मौके पर पहुंच गया और माँ को बचाया, लेकिन उस भाभी ने मुझ पर एक घिनौना आरोप लगा कि मुझे घर से भगवा दिया। क्या? और भैया ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। भाभी माँ, देवर, तू तो जानता है ना कि सब नारी एक तस्मान नहीं होती हैं। और रही बात, जब तुम्हारे भैया मेरी सवत ला लिए तब मेरी क्या जरूरत होगी? ऐसी बात नहीं है। मैं भी वकालत कर रहा था और वकालत कंप्लीट कर चुका हूं। अब कल से मुझे कोर्ट में वकालत करने के लिए जाना है। भाभी माँ, मैं सोच रहा था कि सबसे पहले चल के खुशखबरी अपनी भाभी माँ को बताऊंगा तो भाभी माँ खुशी से झूम उठेगी। बड़ी अच्छी बात है देवर। और मैं भी यही सोचती थी कि मेरा देवर एक दिन पढ़ लिख कर जब वकील हो जाएगा तो मेरे परिवार का और मेरा भी नाम रोशन करेगा। लेकिन भाभी माँ, बड़ी दुख की बात यह है कि अभी अभी आते वक्त मैंने पेपर में पढ़ा कि मेरी माँ और मेरे भैया को पुलिस उठा के ले गई है। अरे देवर, तुम कैसी बात करते हो? आखिर तुम्हारे भैया तुम्हारी माँ को पुलिस क्यों ले जाएगी? भाभी माँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। अभी अभी मैं पेपर में पढ़ के आ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ चलिए, चलकर थाने पता लगाएंगे भैया और माँ को पुलिस क्यों उठा के ले गई है। देवर, तू चिंता मत कर। वो मेरे पति हैं और मेरी सासू माँ हैं। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ और अपने पति और अपनी सासू माँ को छुड़वा के लाऊंगी। जी हाँ भाभी माँ, आप मेरे साथ चलिए, चलकर पता लगाते हैं। चलिए देवर। जहर किस लिए खिलाएगा? साहब, मैंने बता दिया कि मैंने जहर नहीं खिलाया, ना मैं घर पे था साहब। तुम भक्तिन हो, झूठ नहीं बोलोगी। तुम्हारी बहू ने मरने के पहले थाने में एक पत्र भेजी थी और उस पत्र में यह लिखा था, मेरे ससुराल वालों ने मुझे सताया करते हैं, दहेज मुझसे काफी लिए और मुझे सताते हैं, गाली देते हैं, मारते पीटते हैं। क्या ये पत्र में गलत लिखा था? हाँ साहब। क्या हाँ साहब? जब से ये गलत है। गलत है साहब, बिल्कुल गलत है सर। जब से मेरे घर में आई है, ना तो कोई उसे मारा पीटा है और ना कोई तंग किया है, ना गाली दिया है। साहब, झूठ बात है साहब। शादी में दहेज कितनी ली थी भक्तिन? साहब, ज्यादा दहेज ना ले रहे, 5 लाख नगद ले रहे, 4 चक्का ले रहे, 6 अंगूठी और कुछ नहीं ले रहे साहब, ज्यादा नहीं ले रहे दहेज। अभी कम है। हाँ साहब। और अपने बेटे कितनी शादी की? साहब, पहली शादी तो आप है। पहली शादी। शादी में दहेज ली और दहेज लेने के जरिए उसे सताया करते थे, मारा पीटा करते थे, इसीलिए वो जहर खा करके अपनी जान को गंवा दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसमें तुम्हारा दोनों का कोई दोष नहीं है। वो सताई गई इसलिए जहर खा करके अपनी जान को गंवा दी और तुम दोनों का फैसला अदालत करेगी। हम तुम्हारी रिहाई कभी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल ये तो अच्छा है, अभी ये केस तुम्हारी थाने तक है। थाने के बाहर तुम्हारी केस गई नहीं है,
मैं रिहा कर सकता था, लेकिन मैं कानून का पुजारी हूँ, कानून जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी रिहाई नहीं कर सकता हूँ। सर जय हिंद। मेरा नाम अजय है, मैं पेशे से वकील हूं। हमने सुना है कि आप कोई मुजरिम पकड़ के लाए हैं सर। वकील साहब, ये बात तो सच है, लेकिन आप चाहते क्या है? आज थाने आने का कारण क्या है? सर जो मुजरिम पकड़ के लाए हैं, हाँ, एक आदमी है, एक औरत है। हाँ, बात तो सच है। उन्हीं के बारे में जानकारी करने के लिए आया हूं सर। हाँ, तो दोनों तो गिरफ्तार करके उन्हें लाया हूँ, ये बात हकीकत है। तो चाहते क्या है आप? सर जो औरत है वो मेरी माँ है, और जो आदमी है वो मेरे बड़े भैया हैं। सर इन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए आया हूं सर। छुड़ाने के लिए आए हो? देखिए वकील साहब, शायद कि आपको मालूम नहीं है, ये आपके बड़े भाई हैं। जी सर। और आपकी भाभी को ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई साहब ने जहर खिला करके उसकी जान को ले लिए। इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? सर मेरे भैया ने जहर खिलाया है। और क्या मैं खिलाया हूं? सर इसका कोई सबूत नहीं होगा आपके पास? पता कर, हाँ सबूत तो ही है। अपने भाई और अपनी माँ से पता कर लो, जहर खाने और खिलाने का कारण क्या है। जरूर मैं पता करूंगा। बड़े भैया, क्या जो साहब कह रहे हैं सही बात है? अजय, सब झूठ है, सारा सब झूठ है। ना माँ ने जहर खिलाया और न मैंने खिलाया। ये सारी बातें झूठी है। तो क्या ये बातें झूठी है जबकि दहेज लिए और दहेज लेकर के उस औरत को सताया करते थे, मारते थे, पीटते थे, गालियां देते थे? क्या ये गलत है? हाँ साहब, गलत है साहब। तो इसलिए वो जहर खा करके अपने आप अपनी जान को गंवा दी। हाँ साहब, सच यही है साहब। सच यही बात है ना? तो क्यों सताते थे जब काफी दहेज लिया? और तुम्हारी माँ ने क्या कह रही है? ज्यादा तो दहेज नहीं ली थी, इतना दहेज कम है। साहब, जो दहेज में मिला था वो अपने आप अपनी खुशी मिला था, हम लोग कुछ मांगे नहीं थे साहब। हाँ साहेब। सिपाही वर्मा जी, इस औरत हाँ थाने आने साहब। का क्या कारण है? किस लिए आई ये पता करो। इधर आओ। बोलिए साहब। तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे आ गई? साहब मेरा नाम ममता है। तुम्हारा नाम ममता है? जी सर। थाने में आने का कारण क्या है? थाने में आने का कारण है साहब, ये सब तुम्हारे कौन है? अजय मेरा देवर है, और ये मेरे पति हैं, और ये मेरी सासू माँ है। भक्तिन, क्या ये भी तुम्हारी बहू है? हाँ साहेब। तुम्हारे कितने बेटे हैं? साहेब 2 लड़का। हाँ। 2 लड़के। को वकील साहब तुम्हारे लड़के हैं? हाँ साहेब। और विजय तुम्हारे लड़के हैं? हाँ साहेब। कितने लड़की की शादी की हो? दोनों की? नहीं साहेब, एक का बेटा भी है ही। ये भी तुम्हारी बहू है? और जो खत्म हो गई वो भी तुम्हारी बहू है? हाँ साहेब। यानी अपने बेटे की 2 शादियां किया। बात हकीकत है या नहीं? हाँ साहेब, हकीकत ये बात। ये बताइए ममता, बोलिए सर। अभी तक तुम कहाँ थी जबकि तुम्हारे पति जी ने अपनी दूसरी शादी क्यों कर लिए? कैसे कर लिए? क्या बात थी? सर मैं अपने मैके में रह रही थी। तुम और अपने मुझे- मैके में रह रही थी, हाँ साहब। इसलिए तुम्हारे पति जी ने अपनी दूसरी शादी कर लिए। जी सर। दूसरी शादी करने का कारण यही है, दहेज की लालच में है। यही बात ना? हाँ साहेब, यह बात है। तो वकील साहब, सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा सर कि आप इन लोगों को छोड़ दीजिए। आगे के लिए मैं वादा करता हूं, ना तो मेरे भैया ना तो मेरी माँ दहेज के लिए आज के बाद किसी को प्रताड़ित करेंगे, ना तो सताएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं सर। वकील साहब,
दहेज लेना और दहेज देना कानूनन अपराध है। मैं जानता हूं सर। खैर रिहाई तो कर दी जा रही है वकील साहब आपके जरिए, क्योंकि ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई का केस जो है थाने तक है, थाने के आगे बढ़ नहीं सका है। वैसे तो मैं रिहा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन रही बात है कि यही सोच रहा हूँ कि ये केस आगे बढ़ नहीं सकी है। तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को मैं रिहा कर दे रहा हूँ, लेकिन इस शर्त पर माँ और बेटे को ये पुलिस वालों के सामने कहना पड़ेगा कि दहेज लेना कानूनन अपराध है। ना मैं दहेज लूंगी और ना दहेज किसी को दूंगी। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। कैसे होगा, क्या बात है? साहब ये लोग अपराधी हैं साहब, ये लोग कतली हैं साहब। ये लोग मिल करके मेरी बहन रेखा की हत्या कर दिए और आप इनको छोड़ रहे हैं साहब। सर मेरा नाम कमल है। आपका नाम कमल है? आपको ये नहीं मालूम है आपने पागल बन करके अपनी बहन की शादी जब किया तो दहेज कितना दिया? काफी दहेज दिया आपने ना साहब। हर भाई अपनी बहन के लिए यही सोचता है कि वो जिस घर में जाए हमेशा खुशहाल रहे साहब, और यही समझकर मैं अपनी बहन रेखा की शादी इस घर में कर दिया था। लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था क्या एक दिन मेरी बहन रेखा की हत्या उसके घर वाले मिलकर कर देंगे। नहीं। और आप साहब आप इनको छोड़ रहे हैं साहब। देखिए तुम्हारी बहन मरने के पहले थाने एक खत भेजी थी और उस खत में जो लिखा था मैं अच्छी तरह जानता हूं और तुम्हें बता भी रहा हूं। मरने के पहले तुम्हारी बहन ने पत्र में ये लिखी थी, थाना अध्यक्ष साहब क्या नाम तो अपना लिखी थी उस पत्र में? रेखा साहब। रेखा। रेखा होगा। मैं रेखा हूं। मैं पत्र इसलिए लिख रही हूं, ससुराल वालों ने मुझे सताया करते हैं, गालियां देते हैं, हमेशा मारते पीटते रहते हैं, इसलिए ये सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जहर खा करके अपनी जान को खुद ही गंवा रही हूं। ये बात मानोगे या नहीं? साहब जैसे आपके पास लेटर गया था उसी तरह मेरे पास भी लेटर आया था साहब। उसमें भी यही बात लिखी थी। ससुराल वाले सब मिलकर के मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे दिन प्रतिदिन मारते और गालियां देते हैं। मैं तंग आकर के अपनी जान हाँ, जहर खा गंवा करके रही जान गंवा हूँ। दी। तो साहब कहिए। उसमें क्या मेरी बहन ही दोषी है? ये लोग दोषी नहीं है साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूं साहब कि इन अपराधियों को अच्छी सी अच्छी कड़ी सी कड़ी धारा लगा करके आप इनको जेल भिजवाने का कष्ट करें साहब। हाँ ठीक कह रहे हैं, कानून तो यही कहता है और कानून के हम पुजारी हैं। कहा है जिसे फर्ज निभाना ना आए उसे ये पुलिस की वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। और ये वर्दी मुझे मिली है फर्ज निभाने के लिए, साथ ही साथ माँ और बहन के सिंदूर की रक्षा की। साहब बहुत बड़ा भरोसा करके आया हूं साहब। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगी तो मैं साहब आगे जाकर के अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा और न्याय की भीख मांगूंगा साहब। इनको सजा जरूर दिलवा कर रहूंगा। देखिए जो होना था सो हो गया। अब वो तुम्हारी बहन दोबारा तुम्हें नहीं मिल सकती है, और जो कुछ तुम्हारी बहन के ससुराल वालों ने किया, सासू माँ ने और उसके पति ने, सो गलत तो किए। लेकिन अब ऐसा करो, इसमें वकील साहब आकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी माँ और मेरे भाई को रिहा किया जाए। भैया कमल, भैया
मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे पति और मेरी सासू माँ को छोड़ दे। आखिर तुम इस घर की कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा रिश्ता क्या है इनसे? भैया मैं इस घर की, मैं भी जैसे तुम्हारी बहन अपने ससुराल में आई थी वैसे मैं भी इस घर की एक सदस्य हूँ, बल्कि विजय कुमार की पत्नी हूँ। इसी से मैं सोचती हूँ कि अगर रेखा इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी बहन ममता तो है भैया। तू मेरी बहन रेखा का नाम लेकर के मुझे रुला रही है? नहीं भैया, मैं इन हाथों से अपनी बहन को पाला है, सयाना किया था, लेकिन आज तुझे देखने के बाद मेरी बहन का चेहरा तेरी आंखों में दिख रहा है। मैं वादा कर रहा हूं कि जाओ बहन, आज से तुम्हारे घर वालों को तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं साहब से कह करके जो भी बात होगी सब समझ लूंगा। साहब, है कहिए। आज से साहब मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी साहब। आप इनकी हथकड़ी खोल दीजिए साहब, और आप जहां कहेंगे मैं लिखित करने के लिए तैयार हूं साहब। बहुत अच्छा। और जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। अब न पछताए कर हाथ अपना मलो। अब दोबारा बहन तुमको न मिल पाएगी। अब दोबारा बहन तुमको न मिल पाएगी। याद उसकी ये दिल से भुला दीजिए। जैसे वो तुम्हारी बहन थी वैसे ये तुम्हारी बहन है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। ठीक है साहब, लेकिन बहन ममता, अगर तुझे इतराज ना हो गुड़िया, तो मैं हमेशा राखी के त्योहार पर आकर उससे राखी बंधाया करूंगा। हाँ भैया। अरे भाई बहन का रिश्ता क्या यही तो होता है ना। लेकिन भैया एक बार मुझे अपने गले से लगा ले भैया। हाथ से हथकड़ी खोल दो। ऐसा है, अब दहेज लेना और देना कानून अपराध समझना। हम लोग को और किसी हल्के में जाना है, समझे। जो कुछ बातें करना हो आपस में बातें करके थाने चले जाना। हम सबको और कहीं जाना है। साहब, मैं चलना चाहता हूँ साहब। हाँ, जा सकते हो। बहन, मुझे क्षमा करना। जा भैया। लेकिन भक्तिन, जाते जाते कान खोल कर सुन लो। अपने बेटे वकील साहब की शादी करना तो दहेज अपने मुखार बिंदु से कभी मत मांगना। साहब, क्या है? चलो अब चलते हैं साहब। आइए। मुझे माफ कर दे बहू। मैंने तुझे बहुत सताया और तेरे ऊपर बहुत जुल्म उठाया बहू। मुझे माफ कर दे बहू। सासू माँ, अरे इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी सासू माँ।
ये तो मेरे नसीब का खेल था। मेरे नसीब में जो लिखा था वो मुझे मिला। अब इससे बढ़ के क्या मिलेगा? सासू माँ, हमारे पति कहाँ गए? बेटा विजय, हाँ माँ। चार ममता बहू से मिल लो। क्या कहा माँ? मैं ममता से कैसे मिल सकता हूँ माँ? जिसको मैंने आग के हवाले कर दिया उससे कैसे मिलूंगा माँ? अपना चेहरा कैसे उसके सामने दिखाऊंगा माँ? माँ तुम क्या कह रही हो माँ? नहीं स्वामी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अरे पत्नी कौन जो पति का कदर न जाने? अरे मैं तो ये जानती हूँ कि चाहे जिसका भी पति हो और चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, लेकिन किसी की पत्नी कहती नहीं है कि मेरा पति खराब है। अरे तुम तो मेरे लिए मेरे पति हो ना। मैं तुम्हारी गलती माफ करूंगी, ममता, लेकिन मुझसे वादा करो कि बिगर दहेज की शादी मैं अपने भाई अजय कुमार का करूंगा। ठीक है ममता, जो तुम कहोगी वही होगा। ऐसे मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैंने अनजाने में इतना बड़ा अपराध किया कि वास्तव में तुम्हारा जैसे नाम ममता है, तुम्हारे अंदर ममता का सागर भरा हुआ है। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हुई ममता, मुझे माफ कर दो प्रिय, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ प्रिय। आओ एक बार मुझे अपने गले से लगा लेना। ममता, ममता, सासू माँ, हाँ बहू। मैं आपसे कहना चाहती हूँ सासू माँ क्या कहना चाहती हो बहू? कि तुम जानती हो ना कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही पाप है। और आज के बाद तुम मुझसे वादा करो कि मैं अपने अजय बेटे की शादी करूंगी तो अपने बेटे की शादी में एक पैसा दहेज नहीं लूंगी। बहू मैं ये वादा करती हूँ कि अपने बेटे अजय की जब शादी करूंगी तो मैं दहेज नहीं लूंगी, एक पैसा भी नहीं लूंगी। यहाँ तक अपने बेटे की शादी वैसे ही कर। मैं दुनिया वाले से कहना चाहती हूँ, दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। दुल्हनी दहेज है बहू। हाँ सासू माँ, लेकिन अजय देवर, क्या बात है भाभी? लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि पीछे लड़की कौन खड़ी है? भाभी माँ, ये लड़की, इसका नाम सरोजा है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। एक दिन एक दरिंदा इसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, मैं जाके इसकी आबरू बचाया। फिर ये लड़की मेरा पैर पकड़कर रोने लगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। भाभी माँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और ये लड़की भी मुझसे प्यार करती है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भैया, क्या बात है अजय? मैं देख रहा हूं कि आप थाने से भी छोड़कर चले आए भैया, लेकिन आप सर झुकाए खड़े हैं। आखिर बात क्या है भैया? क्या अब भी कोई मुझसे भूल हो गई है मेरे भाई? नहीं अजय, भूल तो मुझसे हुई है, जो कि मैंने रेखा के कहने पे तुम्हें अपने हाथों से मारा पीटा और अपने घर से भगा दिया मेरे भाई। भूल तो मुझसे हुई है, मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ। अपना मुंह तुमसे नहीं छुपा रहा हूँ इसलिए मेरे भाई कि मैंने जिस भाई को बचपन से पाला और एक औरत के कहने पर उसे मैंने मार पीट कर घर से भगा दिया। भूल तो मुझसे हुई है मेरे भाई। भैया,
ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है मेरे भाई। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, अगर आप लोग मुझे मार कर न भगाते तो आज मैं शायद वकील ना होता भैया। आप लोगों के परिश्रम का फल है भैया कि मैं वकील बना हूं। लेकिन भैया आज आपको इस बात का प्रण लेना होगा कि ना तो आज के बाद दहेज के लिए किसी को प्रताड़ित करेंगे भैया, ना तो दहेज लेंगे ना तो दहेज देंगे। क्योंकि साथियों आज समाज में दहेज जैसी क्रूर, दहेज जैसी प्रथा इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है साथियों, इसे दूर करना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। दहेज एक रूप से सामाजिक अपराध है, इसे लेना और देना दोनों महापाप है भैया। आज आपको कसम लेना होगा कि ना तो दहेज लेंगे ना तो दहेज देंगे, बल्कि दुल्हन ही दहेज है भैया। ठीक है मेरे भाई, आज मैं और तुम्हारी सौगंध खाता हूँ कि आज के बाद इस घर में कोई दहेज नहीं लेगा और ना दहेज देगा। ये मेरा वादा रहेगा मेरे भाई। भैया सिर्फ एक बार मुझे अपने गले से लगा लीजिए भैया। आओ मेरे भाई, आओ। बड़े भैया ये आप लोगों के परिश्रम का फल है भैया कि आज मैं वकील बना हूं और समाज की सेवा करने जा रहा हूं भैया। हमारे इलाके में ही नहीं बल्कि जिले में कोई भी दहेज लेता हुआ पकड़ा गया उसके खिलाफ कार्रवाई करा के मुकदमा उसका मैं लड़ूंगा, और जब तक उसको जेल की सजा नहीं दिला दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा भैया। धन्य हो मेरे भाई, आपकी सोच बिल्कुल सही है और आज तुमने वकील बन करके हमारा सपना भी साकार कर दिया मेरे भाई। भैया मैंने फैसला किया है कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है भैया। ना तो दहेज लूंगा ना तो दहेज दूंगा भैया। ठीक है, वो लड़की मेरे साथ में है भैया। क्या लड़की आपके साथ में है? जी हाँ मेरे भाई, अगर तुम लड़की से प्रेम करते हो, उससे प्यार करते हो तो ठीक है, आज इस समाज में बिना दहेज की शादी मैं तुम्हारी करूंगा। माँ, आज तुम्हारे हाथों से हमारे पूरे परिवार के सामने छोटे भाई अजय की शादी कर दो माँ। आओ बिटिया आवा। हाँ तो हमारी कहानी यहीं से समाप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की।